ओके बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। जब भी बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर लिखा है, कंडक्टिंग, तो सॉलिड हो या हॉलो हो, सारा का सारा चार्ज कहां पर लेना है? सरफेस पर। सारा का सारा चार्ज सरफेस पर क्यों रहेगा? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में, कंडक्टिंग मटेरियल में चार्जेस का फ्लो अलाउड होता है, चार्जेस का मूवमेंट अलाउड होता है। और अगर मूवमेंट अलाउड है और चार्जेस एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो जो भी अनबैलेंस चार्ज है वो कहां पहुंच जाएगा? फटाफट पेरिफेरी पर, दूर एक दूसरे से। तो दूर पहुंच गया तो सारे चार्जेस हमेशा कहां रहेंगे? सरफेस पर। कंडक्टिंग स्फीयर में लिखा हो या ना लिखा हो, चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पर। कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से शुरू होता है बाहर की तरफ, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो लिखी जाती है E इज इक्वल्स टू KQ बाई एक्स स्क्वायर। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू है KQ बाई एक्स स्क्वायर, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू R है। अगर बाहर के पॉइंट की बात करें तो फील्ड का फॉर्मूला क्या है? KQ बाई एक्स स्क्वायर। इसमें x जो है सेंटर से डिस्टेंस है उस पॉइंट की जहां पर फील्ड कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर x लेस देन R है, मतलब अंदर के पॉइंट्स की बात करें, अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर फील्ड कितना आएगा? जीरो। अंदर के सभी पॉइंट्स पर फील्ड जीरो है। ज्यादातर इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं ताकि देख के याद आ जाए कि एक्चुअल में दो फॉर्मूले हैं, बाहर KQ बाई एक्स स्क्वायर, अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसका फील्ड का जो फॉर्मूला आया, दिस इज सेम एज फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज बना दिया मैंने, प्लस Q। इससे x डिस्टेंस पर अगर कोई फील्ड पूछे तो कितना फील्ड होगा? पॉइंट चार्ज के पास में फील्ड ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो फील्ड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और बहुत दूर चले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो x डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू KQ बाई एक्स स्क्वायर। तुमने पढ़ा होगा R डिस्टेंस के लिए KQ बाई R स्क्वायर, पर R यूज नहीं करूंगा क्योंकि R यहां पर डिस्टेंस नहीं है। R क्या है? R है इस स्फीयर की रेडियस, और डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं सेंटर से? x। तो मैंने पॉइंट चार्ज का फील्ड भी x डिस्टेंस पर लिखा ताकि मैं दोनों को कंपेयर करके आपको समझा पाऊं। तो ये एक पॉइंट चार्ज है, और इसके पैरेलल में अगर एक यहां पर स्फीयर रखा हुआ है, तो स्फीयर और पॉइंट चार्ज का फील्ड का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फर्क यह है कि अंदर के सभी पॉइंट्स पर फील्ड कितना है? जीरो। स्फीयर की वजह से यहां पर कोई फील्ड नहीं है, यहां से एरो सेम बना सकता हूं, जैसे उसके वैसे इसके। बाहर के पॉइंट पर दोनों का फील्ड का फॉर्मूला सेम है। सेंटर से x डिस्टेंस पर फील्ड इसका भी कितना लिखूंगा मैं? E इज इक्वल्स टू KQ बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर बाहर के सभी पॉइंट्स पर फील्ड सेम है तो पॉइंट चार्ज की वजह से, फर्स्ट पॉइंट चार्ज है, दूसरा स्फीयर है, पॉइंट चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, कितना फॉर्मूला आया था पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल x डिस्टेंस पर? KQ बाई एक्स। हमने R के टर्म्स में लिखा था KQ बाई R, तो x डिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना है? KQ बाई एक्स। अब पोटेंशियल के बारे में क्या पता है हमको? कि फील्ड के साथ डिक्रीज होता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और उसकी वैल्यू E डॉट dr का इंटीग्रल आती है। तो अगर यहां से लेके इंफिनिटी तक जैसा इसका फील्ड है, वैसा ही यहां से लेके इंफिनिटी तक इसका भी फील्ड है, तो अगर इन दोनों का फील्ड सेम है आगे के पॉइंट्स पे, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जितना पॉइंट चार्ज के लिए है उतना ही स्फीयर के लिए होगा। तो बाहर के पॉइंट पर फील्ड सेम है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी सेम आया।
तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। एक कम फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पोटेंशियल, कलर चेंज करता हूं, पोटेंशियल एट द आउटर पॉइंट्स कितना आ गया, के क्यू बाई एक्स। बिना प्रूफ किए क्या लॉजिक को लगाया हमने कि जब कंडक्टिंग स्फीयर का फील्ड दिखने में पॉइंट चार्ज के जैसा है बाहर के पॉइंट्स पे, तो यहां से यहां मैं यूनिट चार्ज को लाने में जितनी मेहनत करूंगा, यहां से यहां भी यूनिट चार्ज को लाने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करनी पड़ेगी मतलब उतना ही पोटेंशियल होगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई एक्स, और अगर यहां पर है तो सरफेस पर भी निकल जाएगा। सरफेस पर सेम फॉर्मूले में क्या लगा देंगे, एक्स की जगह आर, तो सरफेस पर के क्यू बाई आर। तो आउटर पॉइंट पर के क्यू बाई एक्स और सरफेस पर के क्यू बाई आर, एक्स इक्वल टू आर के लिए सेम फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू आर डाल दी। लेकिन अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल डिसाइड करना है। अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, अंदर फील्ड जीरो है, तो कई लोग बोलते हैं कि सर अंदर फील्ड जीरो है तो अंदर पोटेंशियल भी जीरो होगा, और यहां पर गलती हो जाती है। याद है रिंग के सेंटर पर फील्ड जीरो था पर पोटेंशियल जीरो नहीं था। क्यों? क्योंकि सेंटर तक लाने में तो मेहनत करनी पड़ी थी। तो ऐसे ही अंदर के पॉइंट पर फील्ड जीरो है, लेकिन ऐसे सोचो, ठीक है, कि ये एक पहाड़ है। क्या है ये? दिस इज अ माउंटेन, ऐसे बनाता हूं, दिस इज अ माउंटेन, ठीक है। आप इस पे चढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फील्ड का एक अनबैलेंस्ड कंपोनेंट लग रहा है आपके ऊपर। इन सारे पॉइंट्स पर जब आप आ रहे हो तो ग्रेविटी अपोज कर रही है, आप उसके अगेंस्ट मेहनत कर रहे हो। तो जब आप ऊपर चढ़ रहे हो पहाड़ पे फील्ड की प्रेजेंस में, तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए तो अनबैलेंस्ड फोर्स आपके ऊपर जीरो हो गया, ग्रेविटी को नॉर्मल कैंसिल आउट कर देगी। तो जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए तब ग्रेविटी का अनबैलेंस्ड फोर्स आपके ऊपर जीरो हो गया। तो जब आप फील्ड के अगेंस्ट चल रहे थे तब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और जब फील्ड हट गया तो पोटेंशियल जीरो थोड़ी होगा। ऑलरेडी जो मेहनत कर चुके हो वो तो काउंट करनी पड़ेगी ना पोटेंशियल में। तो कैसे समझना है कि जब हम पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं तो जितना मेहनत करना पड़ेगा सरफेस तक लाने में, अंदर ले जाने के लिए एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ेगा, पर उतना तो करना पड़ा ना, तो उसको पोटेंशियल में काउंट करेंगे। तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर फॉर x लेस देन r, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर जीरो नहीं होगा। कितना होगा? के क्यू बाई आर, सेम एज दैट ऑन दी सरफेस, सरफेस के बराबर होगा। इतनी सी बात याद रखनी है कि कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज को सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, अंदर पहुंचाने में भी उतना ही वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अंदर ले जाने में एडिशनल कोई वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को, एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज, एक्सटर्नल को लाल कलर से बना दो, एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज को सरफेस तक लाने में 100 जूल वर्क करना पड़ा, तो अंदर अगर हल्का सा फूक भी मार दोगे, जरा सा नेग्लिजिबल फोर्स भी कर दोगे, तो भी वो अपना आराम से अंदर घूमता रहेगा, क्योंकि अंदर उसके ऊपर कोई फील्ड नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसलिए बच्चों पोटेंशियल ऑन द सरफेस और पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर आर इक्वल। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा सा बचपने का है लेकिन काम आएगा। जब तुम छोटे थे तो स्कूल के मेन गेट का पोटेंशियल हाई था तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हें धक्का दे दे के, मार मार के किसी तरह स्कूल के गेट तक पहुंचाया जाता था। तो स्कूल के गेट का पोटेंशियल हाई था कंपैरिजन टू तुम्हारे घर। लेकिन एक बार स्कूल के गेट के तुम अंदर हो गए, फिर तुम टीचर के डर से अपने आप क्लासरूम में पहुंच जाते हो, अपने आप अटेंडेंस देने लग जाते हो, अपने आप असेंबली हॉल पहुंच जाते हो, सब कुछ खुद से करते हो। तो स्कूल के अंदर के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल तुम्हारे पेरेंट के लिए सेम है, क्योंकि पेरेंट को जितनी मेहनत करनी है, कहां तक करनी है, तुम्हें स्कूल के गेट तक पहुंचा के तुम्हें अंदर लात मारनी है।
एक बार तुम्हें लात लग गई, तुम अंदर घुस गए स्कूल में। अब पेरेंट को, तुम्हारे मम्मी पापा को कोई मेहनत नहीं करनी, तुम अपने आप इधर से उधर घूमते रहो। तो पोटेंशियल तो जितना भी तुम पर पुल है, घर की तरफ जो पुल है, जो फील्ड है, वो गेट तक ही लग रहा है। गेट के बाद तुम्हें भी पता है कि अब पुल लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जिन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है वहां पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाता, वहां पोटेंशियल आसपास के पॉइंट्स के बराबर रहता है। तो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होगा? सरफेस के बराबर होगा। इतना याद रखो। और उसके बदले मैं तुम्हें ग्राफ बना के दे देता हूं। किसका ग्राफ? जो मैंने पहाड़ बनाया था वो एक्चुअली वही ग्राफ है। वो पहाड़ उसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि अंदर के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है और वो किसके बराबर है? जो वैल्यू सरफेस पर है। फिर बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? अरे फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा नीचे के पॉइंट्स पर पहुंचते हैं, तो बाहर पोटेंशियल कम होता जाएगा, अंदर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल सरफेस के बराबर होगा। और सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। ठीक है, तो ग्राफ अच्छे से समझ लो। ये है पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ। मेरी आदत है कि जब भी मैं पोटेंशियल सिखाता हूं, हर पॉइंट पर मैं फील्ड को याद दिलाता रहता हूं, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि ज्यादातर कंफ्यूजन इसलिए होता है कि सर इतनी सारी चीजें हैं, कैसे याद रखें। तो कैसे याद रखने का तो यह है कि भाई प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, जहां भी बैठते हो वहां पर उनको चिपकाओ। अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहां है? बाहर। x की वैल्यू r से आगे के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पर अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं है, अंदर पोटेंशियल सेम है एज दैट ऑन द सरफेस। फटाफट नोट डाउन करो बच्चों, बहुत सारी चीजें बताई मैंने, मैं मार्किंग कर देता हूं। सबसे पहले मैंने ये ड्रॉ किया था, उसके बाद मैंने इसको दोनों की वैल्यू को कंपेयर करके वैल्यू निकाली थी, उसके बाद मैंने ग्राफ बनाया था, और लास्ट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बस याद दिलाने के लिए बना दिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। तो बहुत सारा डेटा है, अच्छे से नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, लेकिन स्क्रीनशॉट लो तो प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग। यहां पर चार्ज भी कौन सा चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग। ये यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली भी आएंगे बाद में, वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है और उसको इंटीग्रेशन से मैं करके दिखाऊंगा। अभी के लिए इट्स इजी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब नॉन कंडक्टिंग बोल दिया तो अब चार्जेस का मूवमेंट अलाउड नहीं है, मतलब जहां पर मैंने चार्ज को रख दिया वो बेचारा वहीं बैठा रहेगा। तो यूनिफॉर्मली है तो सब जगह पर चार्ज की डेंसिटी सेम होनी चाहिए। ओके, कहीं पर भी मैं 1/1 का मीटर क्यूब का एक पीस काटूं तो उसमें चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इस केस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था गॉस लॉ में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आया था, याद है आपको? याद होना चाहिए इस पॉइंट पर। बाहर के लिए कोई चेंज नहीं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर। पर अंदर के लिए इट वाज के क्यू एक्स बाई आर क्यू। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो नहीं आया था, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया था। सरफेस के लिए सेम फॉर्मूले, किसी में भी आर डाल दोगे एक्स की वैल्यू को तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है, पर यूजफुल हमारा या तो ये या फिर ये। सरफेस पर तो इजी है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होता है। तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करके दिखाऊं? सब डायरेक्शन का एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकता, तो सिर्फ एक्स एक्सिस में। इस केस में जब अंदर भी चार्ज है तो सेंटर पर फील्ड जीरो होगा। जब एक्स की वैल्यू कितनी डालोगे? जीरो। सिर्फ सेंटर पर फील्ड जीरो होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो और बढ़ेगी, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो और बढ़ेगी। पर फिर
फर्दर दूर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वही पुरानी बात कि इंफिनिटी पर जीरो हो जाएगी। तो इस केस में फील्ड जो है वो जीरो सिर्फ सेंटर पर है, अंदर भी फील्ड है और बाहर भी फील्ड है। अंदर कैसा फील्ड है? अंदर फील्ड है के क्यू एक्स बाई आर क्यू, और बाहर फील्ड है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स के साथ इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर ये एक्स के साथ डिक्रीज होता है। क्या ये दोनों का मीनिंग समझ में आया आपको? इसका ये मीनिंग है, इस तरह से फील्ड है, सेंटर पे जीरो, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर काफी इंक्रीज हो गया, फिर वापस से डिक्रीज होने लग गया और इंफिनिटी पर पहुंच के फिर से जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये है बच्चों फील्ड। तो बाहर के पॉइंट्स पर फील्ड फिर से कैसा है? वही पॉइंट चार्ज वाला। तो बाहर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की मेहनत जरूरत नहीं है। बाहर के लिए फील्ड का फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है, सेम एज पॉइंट चार्ज और कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों में वही आएगा। तो बाहर के पॉइंट पर फील्ड पॉइंट चार्ज का देख लो, कंडक्टिंग स्फीयर का देख लो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का देख लो, सबका सेम। तो बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल भी सेम होगा। वही लॉजिक कि यहां से यहां तक अगर फील्ड सेम है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो बाहर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा, के क्यू बाई एक्स, सेम एज। और ये जो फील्ड सेम की कहानी है, ये कहां तक है? सरफेस तक। तो सरफेस पर भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, और सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। सरफेस पर भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर। अब दिक्कत शुरू होती है। सरफेस पर तो पोटेंशियल पता है, पर इस बार अंदर के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम नहीं है। वो स्कूल वाला एग्जांपल दिए थे ना कि अंदर स्कूल के अंदर पोटेंशियल सब पॉइंट पर सेम होता है। तो ऐसे समझो कि इस बार तुम्हारी क्लास में जो क्लास टीचर है वो आज पिटाई करने वाली है, तुम्हें पता है। तो अब स्कूल के अंदर घुसने के बाद भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है। स्कूल के गेट का पोटेंशियल कम है और क्लासरूम का पोटेंशियल हाई है, क्योंकि तुम क्लासरूम नहीं जाना चाहोगे। तुम इधर जाओगे, उधर जाओगे, हाथ मुंह धोने जाओगे, घूमने जाओगे, कहीं भी जाओगे, लेकिन क्लासरूम नहीं जाओगे। तो अब अंदर भी डर है, अंदर भी फील्ड है जो तुम्हें सेंटर से दूर पुश कर रहा है, तो पोटेंशियल अंदर भी चेंज होगा। तो पूरे चैप्टर में मैं बच्चों को अगर कोई एक फॉर्मूला रटने के लिए बोलता हूं तो वो ये वाला फॉर्मूला है। इट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर व्हेन x इज लेस देन r। बच्चों नेमिंग दे रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूं सेंटर को c, इस पॉइंट को a, और सरफेस वाले को बच्चों मैं b बोल रहा हूं। इस केस में मुझे किसका पोटेंशियल पता है? VB पता है। कितना पता है? सरफेस का के क्यू बाई आर। और A का निकालना है। और मुझे क्या पता है? मुझे पता है A से B तक का इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें भी पता है अंदर का फील्ड की वैल्यू ये रही। अंदर फील्ड पता है और मुझे निकालना है VA। तो एक पुरानी टेक्निक VA माइनस VB कैसे निकाल सकते हैं? E डॉट AB। लेकिन ये तो तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, कांस्टेंट होता। कांस्टेंट नहीं है तो E डॉट dr का इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B। डरना मना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू एक्स बाई आर क्यू, और हम डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो dr की जगह dx। ये कहां से कहां तक? A से B तक। अब ध्यान से समझो, A पर x की वैल्यू कितनी है? x, और B पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r। तो इंटीग्रेशन करना है x से r तक। ये हमें दे देगा AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर हम पोटेंशियल एट A लिख पाएंगे पोटेंशियल एट B प्लस ये वाली क्वांटिटी। ये वाली क्वांटिटी आएगी के क्यू बाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है। x dx का इंटीग्रेशन, बच्चों x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2। तो डरना मना है, x स्क्वायर बाई 2।
लिमिट्स गोइंग फ्रॉम x टू r। ठीक है, मुझे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, मैं वो स्पेस यहां पे लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम दोबारा लिख लेंगे। VA इज इक्वल्स टू VB की वैल्यू KQ बाई R प्लस KQ बाई RQ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। उतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। KQ बाई R प्लस KQ बाई 2R माइनस KQ एक्स स्क्वायर बाई 2R क्यूब। फाइनली दो का मिक्सअप कर दूं, इसको जोड़ने पर आएगा 3/2 KQ बाई R इज इक्वल्स टू KQ बाई R, KQ बाई 2R, ये कॉमन आ जाएगा, इतना पार्ट कॉमन आ जाएगा पूरे में से, और अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई R स्क्वायर। बिलीव मी, मैंने इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए ली थी कि मुझे याद नहीं रहती थी चीजें। अगर मैं बायो लेता तो अच्छा डॉक्टर नहीं बनता, मैं सब भूल जाता हूं। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने याद किया था, और अगर मैंने याद किया था तो तुम्हें भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। VA इज इक्वल्स टू KQ बाई 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे चैप्टर में अगर कोई एक फॉर्मूला जो एग्जाम में डिराइव करा नहीं जा सकता, मुझसे नहीं होता था, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। अगर तुम स्मार्ट हो मुझसे तो तुम कर लोगे, लेकिन मुझसे ये वाला डिराइव नहीं होता था एग्जाम में, एज ए स्टूडेंट तो डेफिनेटली नहीं। तो मैंने ये याद किया था, ये तुम्हें भी याद करना है। अच्छे से समझ लो, अंदर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल अब सरफेस के बराबर नहीं है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी होगा। और यहां तक दिखाई दे रहा है तुमको, अगर पोटेंशियल एट पॉइंट C निकालना है, मतलब ये तो हो गया मेन फॉर्मूला, और पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है तो x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो आंसर आएगा 3/2 KQ बाई R, मतलब सरफेस के 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम। तो इस बार सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस के बराबर बिल्कुल भी नहीं। ओके, टन 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 हो गई, ये हो गई 1। उसके बाद हमने किया 2, उसके बाद में गया इधर, और फाइनली सही सीक्वेंस में नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ, याद करो। पर याद करने से पहले खुद से 2 बार डिराइव जरूर करो, क्योंकि जो डेरिवेशन करेगा वो चीजों को सही जगह पर यूज करेगा, वो फॉर्मूले को सही जगह यूज करेगा।